लिए कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कई पुण्य किए होंगे जो ये मानव तन है माया। कई पुण्य किए होंगे जो ये मानव तन है माया। पर भूल गए भगवान को माया ने मन भरमाया। पर भूल गए भगवान को माया ने मन भरमाया। अब तक तो जीते आए हो, अब तक तो जीते आए हो परिवार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। पाई पाई जोड़ी कोई कमी नहीं है छोड़ी। तूने पाई पाई जोड़ी कुछ कमी नहीं है छोड़ी। पर संग में सुन ले तेरे ना जाए टूटी कौड़ी। पर संग में तेरे सुन ले ना जाए टूटी कौड़ी। कुछ धर्म पुण्य तो जोड़ो, कुछ धर्म पुण्य तो जोड़ो। कुछ धर्म पुण्य तो जोड़ो, कुछ धर्म पुण्य तो जोड़ो उस पार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो
दस्तूर पुराना कोई सदा न टिकने पाए। इसका दस्तूर पुराना कोई सदा न टिकने पाए। भज लो मन से भोले को, तुम भज लो मन से भोले को, उद्धार के लिए कुछ समय निकालो भोले के दरबार में। कुछ समय निकालो भोले के दरबार में। जिंदगी मिली है, ओ, जिंदगी मिली है तुमको दिन चार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार में। कुछ समय निकालो भोले के दरबार में। कुछ समय निकालो भोले के दरबार में। कुछ समय निकालो भोले के दरबार। शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर को वंदन करके नमन करके वेदव्यास जी सृष्टि खंड में नारद जी के और ब्रह्मा जी के संवाद की भूमिका के रूप में संवाद दिखाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और भूमिका में लिखते हैं। जगतः पितरं शंभुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणाधीशं न त्वयि वेदव्यास जी कहते हैं जो संपूर्ण जगत के एकमात्र पिता हैं भगवान शंकर, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और जगत की एकमात्र माता हैं भगवती पार्वती, उनको भी नमस्कार करता हूँ। और भगवान गणेश जी जो उनके पुत्र हैं तत्पुत्रं च गणाधीशम, उनको भी नमस्कार करके यह वर्णन करने जा रहा हूँ। वेदव्यास जी कहते हैं एक समय सभी मुनि लोग मिलकर के नैमिषारण्य में जो रहते थे, शौनक आदि ऋषि, वो सब सूत जी से एक प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न किया? ऋषियों ने कहा, रोमहर्षण ऋषि जी, आपके मुख से हमने विद्येश्वर संहिता के माध्यम से भगवान शिव की पूजा पद्धति और उनके ज्योतिर्मय प्राकट्य की कथा श्रवण की और आपने श्रवण कराया। अब हम यह सुनना चाहते हैं कि आगे भगवान शंकर किस प्रकार से लीला करते हैं, उस बात को आप हमें सुनाइए। आपके मुख से भगवान शंकर की अत्यंत मधुर कथा को सुनते हुए हमें तृप्ति नहीं हो रही है। आप जो जो सुनाते जाते हैं वैसे वैसे ही हमें लगता है कि और सुनने को मिले, और सुनने को मिले। भोजन जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे पेट भरता जाता है और हम धीरे धीरे भोजन का स्वाद भी कम होने लग जाता है। पहले कौर में खूब स्वाद लगता है, मुख में पड़ता है कवर, और कवल के मुख में पड़ते ही उसको कम चबा पाता है, आदमी फट से निकाल लेता है। लेकिन जैसे जैसे भोजन की थाली में से भोजन पूरा होता जाता है, फिर धीरे धीरे चबाना शुरू करता है। फिर लास्ट में उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि पहले बहुत जब भूख रहती है कोई भी जीव भोजन करने के समय, तो हम जब भोजन करते हैं, कुछ भी चीज़ लेते हैं, तो संसार की कोई भी चीज़ है मिलती है,
संसार की कोई भी चीज मिलती है तो उससे व्यक्ति तृप्त हो भी जाता है, लेकिन भगवान की कथा में जिसकी रुचि हो गई हो उसको तृप्ति नहीं होती। जिसको भोजन पाने पर जैसे तृप्ति मिल जाती है, अघा जाता है व्यक्ति, फिर मना करने लग जाता, बस नहीं चाहिए, हो गया, पूरा हो गया, कह देता है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिन पर व्यक्ति बस हो गया नहीं कहता है। कौन सी चीज? दक्षिणा, पैसा। आप कभी कह पाएंगे कि आज इतना पैसा मिल गया, अब नहीं चाहिए, पर्याप्त हो गया। उसी प्रकार से भगवान की कथा, ये भगवान के दोनों सेविका हैं। कथा भी भगवान की सेविका है और लक्ष्मी भी भगवान की सेविका है, और दोनों में से किसी को तृप्ति नहीं होती। सच्चे कथा प्रेमी को भगवान की कथा से तृप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से लक्ष्मी की इच्छा सभी को होती है, इसलिए लक्ष्मी चाहे कितनी भी लक्ष्मी आ जाए, पर कभी हम मना नहीं करते। भोजन तो परोसने वाली माताओं ने भोजन परोस दिया, 10, 12, 15, 20, 25 जितना रोटी खाना है खा लिया, लेकिन एक बार हम जरूर कहेंगे बस हो गया, अब नहीं चाहिए। लेकिन दक्षिणा देने वाले अगर 5-6 लोग आ रहे हैं, 7 लोग आ रहे हो, तो उनको कभी नहीं कह पाते कि बस हो गया, इतनी चाहिए। वैसे चीज है लक्ष्मी जी। राम की कथा, भगवान की कथा सुनकर के जिनको तृप्ति हो, आभाने लग जाएं, उनको लगे कि बस हमने सुन लिया, अब सुनने की जरूरत नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उन्होंने अभी कथा सुना ही नहीं। जिसने कथा सुनी होगी तो कथा भूख मिटाने के लिए नहीं है, भूख बढ़ाने के लिए। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। भगवान की कथा, चाहे वो कृष्ण कथा हो, शिव कथा हो, शक्ति की कथा हो, कृष्ण कथा हो, किसी की भी कथा हो, उस कथा को सुनकर के व्यक्ति को अगर लगता है कि अब हमको दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है, अघा गए, तो अभी उनको उस कथा का स्पर्श ही नहीं हुआ, उसकी मिठास का पता ही नहीं लगा, इसलिए ऐसी स्थिति होती है। ऋषि लोग कहते हैं, रोमहर्षण ऋषि जी से कहते हैं कि आपके मुख से भगवान से संबंधित बातों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि और सुने। इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करना चाहते हैं, अभितृप्ता पुनः किंचित प्रष्टुम इच्छामहे नघ। हे अनघ, हे निष्पाप, हम अतृप्त रहते हुए, मतलब बिना अघाए, आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? कहते हैं आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं और वेद व्यास जी की कृपा से आपको सारी विद्याएं प्राप्त हैं, सर्वज्ञ बने हुए हैं आप, और कृत्य हो चुके हैं, कृतार्थ हो चुके हैं। कृत्य का मतलब जिसको अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया, सब कुछ कर लिया, कृतार्थ हो गया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो आप कृतकृत्य हो चुके हैं, कृतार्थ हो चुके हैं, सर्वज्ञ हैं, और आपके लिए कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी जानकारी आपको ना हो। नाज्ञातं विद्यते किंचित, कुछ भी अज्ञात आपको नहीं है, सब कुछ आप जानते हैं। चाहे वो भूतम हो, चाहे भव्यम हो, चाहे भवत हो, चाहे अतीत की बात हो, भूतकाल की बात हो, वो आपको मालूम है, वर्तमान की सारी बातें मालूम है, और भविष्य में जो होने वाला है उसको भी आप जानते हैं। ये सब के सब वेद व्यास जी की कृपा से जान रहे हैं, इसलिए सर्वज्ञ हैं। गुरु वेद व्यास जी की आपने सद्भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ सेवा की है, इसलिए गुरु की प्रसन्नता से आपको सबके सब अपने आप उपलब्ध हो रहा है, सब कुछ जानते हैं। इस समय पर अब आप कृपा करके शिव रूपम अनुत्तमम द्रोही, भगवान शंकर का जो रूप है उस स्वरूप का वर्णन कीजिए।
क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के रूप का परिचय नहीं मिलता, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, तब तक उनके प्रति मन सहज आकृष्ट नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति श्रद्धा रखता है तब जब उनकी अच्छाइयों से परिचित होता है, उनके कामों से परिचित होता है, उनके गुणों से परिचित होता है, उनके किए हुए लोकोपकार से परिचित होता है, तब अपने आप उसके प्रति नतमस्तक हो उठता है। जो चीज़ हमको चाहिए वो चीज़ जिसके पास में है तो उसके प्रति भी हमारा लगाव हो जाता है, क्योंकि वो वस्तु उनके माध्यम से हमको मिलेगी। यहाँ कहते हैं इदानीं कथय प्राप्य शिव रूपम अनुत्तमम दिव्यानि वैचरित्राणि शिवयोः अप्यशेषता। भगवान शंकर और उनकी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी, इनकी भी जो दिव्य लीलाएं हुई हैं, दिव्य चरित्र हैं, उन चरित्रों को भी आप अशेषता प्रोही पूरी तरह से सुनाइए, कोई छोड़िए मत, कोई चरित्र छोड़े नहीं। प्रश्न यह है कि भगवान को कहा जाता है निर्गुण, अगुण। अगुण का मतलब जिनके पास में एक भी गुण नहीं है। निर्गुण मतलब ना तो वो सात्विक व्यक्ति है, ना तो वो क्रूर व्यक्ति है, और ना तो वो बहुत खटपट करने वाला व्यक्ति है। सत्वगुण भी नहीं है जिसके पास में, रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण भी नहीं है, उसको कहा जाता है निर्गुण। निर्गुण। लेकिन हमने यह भी सुना है कि वही निर्गुण सगुण रूप भी धारण करते हैं। तो ये निर्गुण परमात्मा सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? और भगवान की फोटो तो बनाने वाले जो चित्रकार हैं वो तो वर्णन के आधार पर चित्र बनाकर रख दिया शंकर जी का। लेकिन चित्रकार को किसी ने पूछा कि आपने क्या भगवान शंकर को देखा है? तो बोले नहीं देखा है। तो बोले ये चित्र कैसे बनाए? बोले ऐसा वर्णन आता है और दूसरे चित्रों में भी हम देख रहे हैं। तो जैसा वर्णन आया है उस वर्णन के अनुसार उसने कल्पना से शंकर जी का चित्र बनाकर के प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन शंकर जी को इन आंखों से प्रत्यक्ष देख नहीं पाया। दिखाई वह चीज देती है जिस चीज की कोई आकृति हो, आकार हो। जिसका कोई आकार ही नहीं है उसको इन आंखों से नहीं देख सकता व्यक्ति। अच्छा, हवा को किसने देखा है? आंखों से कोई देख पाते हैं? हवा ये चल रही, ये आ रही, ये जा रही है, आंख से नहीं दिखाई देती। लेकिन उसके काम से या त्वचा इंद्री बता देती है हवा चलने को, तो उससे पता लगता है कि हवा है। उसी प्रकार से रूप जिस चीज में होगा उसको आंख देख पाएंगे। 7 प्रकार के रूप, सूर्य के 7 कलर, सूर्य की किरणों के, सफेद है, पीला है, नीला है, हरा है, काला है, चित्रवर्ण है, शुक्ल, नील, पीत, हरित, कपिश, चित्र। और चितकबरा के फिर कई भेद हो जाते हैं। तो वो जो स्केच पेन है उसको 12-12 रूपों में दिखा देते हैं, मिलावट वाले हैं। और मूल रूप से सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं। उन 7 रंगों को ही जिसको पकड़ने का सामर्थ्य प्राप्त है उस वस्तु में वह रंग दिखाई देता है। पत्तियां हरी इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि सूर्य के हरे रंग को खींचने का सामर्थ्य हो रहे हैं। जिस वस्तु में जिस वर्ण को ग्रहण करने का सामर्थ्य होता है वो वस्तु उस रूप में दिखाई देगी। तो 7 रंग हैं। अब इन 7 रंगों में से आप बताओ, आप सबके अंतर में, हृदय में जो आत्मा नाम की चीज है, ऐसा मानते कि नहीं मानते? मैं जिंदा हूं ऐसा तो मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते। हाँ, मैं जिंदा हूं। कोई कह सकता है कि मैं जिंदा नहीं हूं? बोल सकता है? बोलेगा तो बोलेगा कैसे? जब जिंदा रहेगा तभी तो बोलेगा। बोल रहा है तो फिर जिंदा नहीं हो तो बोलते कैसे हो? कोई कहे मेरे को कोई जीव नहीं है, तो जीव नहीं है ऐसा कह पाओगे कोई बिना जीव के? वद तो व्याघाता, बोलने वाले की मुसीबत।
ये हम सबके अंतर में जिसके द्वारा ये शरीर चल फिर रहा है, जिसकी सत्ता पा करके, क्या उसको किसी ने, हम में से किसी ने देखा है? कोई व्यक्ति देखते देखते उसकी पुतलियां उलट गई, सांस बंद हो गया, शरीर ठंडा पड़ गया, तो निकल के भागने वाला दिखाई नहीं दिया और आकर के प्रवेश करने वाला दिखाई नहीं दिया। कोई बता सकता है कि जो निकल के भागा था उसका कलर पीला था, नीला था, हरा था, सफ़ेद था, चितकबरा था? किसी को दिखाई दिया उसका रंग? क्योंकि उसमें रंग है नहीं, रंग रहित है, रूप रहित है, निरूप कहलाता है, आकार नहीं है। जिसकी बनावट नहीं है, आकार नहीं है, उनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो भगवान निर्गुण है, निराकार है। तो निर्गुण निराकार जिनका कोई आकार नहीं है, वो साकार रूप कैसे लेते हैं? ये प्रश्न है, मुझियों का ये प्रश्न है। निर्गुणो अगुणो गुणताम याति कथम लोके महेश्वरः। भगवान शंकर निर्गुण है, निराकार है। वो पंक्ति किसी को मालूम है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। निराकार निर्गुणम, शंकर भगवान निर्गुण निराकार है, तो फिर वो सगुण साकार कैसे बनते होंगे? मतलब आकार वाले कैसे बनते होंगे, गुणवान कैसे बनते होंगे? निर्गुण का मतलब जिसमें गुण नहीं है, सत्वगुण रजोगुण, पूरी सृष्टि ये गुणमयी है। सत्वगुण रजोगुण तीन के मिलावट से बनी हुई दुनिया है। तो वो कैसे है? शिव तत्वम भजम सर्वे न जानीमो विचारता। बहुत विचार करके हमने देखा, लेकिन शिव के बारे में हमको कोई पता ही नहीं लग रहा। आप कृपा करके बताइए। ये नैमिषारण्यवासी ऋषियों ने रोमहर्षण नाम के ऋषि से ये पहला प्रश्न किया कि निर्गुण परमात्मा सगुण बनते कैसे। दूसरा प्रश्न किया, सृष्टि पूर्वम कथम शंभु स्वरूपेण अवतिष्ठते। जब ये दुनिया नहीं रहती है, तो दुनिया जब कुछ नहीं रहती, तो उस समय पर भगवान यदि रहते होंगे तो किस रूप में रहते होंगे? नींद में कोई गाढ़ी नींद में चला गया है, किसी को पता लगता है? गहरी नींद, तीन अवस्थाएं। अभी आप सब जाग रहे हैं कि सोए हुए हैं? जाग रहे हैं? ये कैसे पता चल रहा है कि आप जाग रहे हैं? कोई कहे कि आप तो सोए हुए हैं, तो आप उसको कैसे कहेंगे कि ये आप गलत बोल रहे हैं, हम जाग रहे हैं? तो ये जागने की पहचान क्या है? बताओ, किसी को मालूम है? अच्छा चलो, जागने की पहचान नहीं, कोई सोया हुआ है, तो उसको हम कैसे जानते हैं कि सोया हुआ है? बताओ, थोड़ा दिमाग लगा कर। सोया हुआ को हम कैसे कह दिया कि ये सोए हुए हैं? कब कहते हैं? सोना मतलब क्या है? ये आँख का काम न करना, कान का काम न करना, ये त्वचा इंद्री का काम न करना, नाक के पास में चाहे कितने भी खुशबूदार फूल ले जाओ, लेकिन खुशबू का पता न लगना, या जीभ खुले रह गए, किसी का सोते समय मुख खुला रह जाता है, और उसके मुख में अगर कोई गुड़ भी पड़ गया या चीनी भी पड़ जाए, और जागने के बाद उससे पूछो कि आपने कुछ खाया था, बोलेगा हमको पता नहीं खाया। तो यहाँ जीभ में कोई वस्तु पड़ी, लेकिन स्वाद का मालूम नहीं पड़ा। क्यों नहीं मालूम पड़ा? क्योंकि वो इंद्रिय है, सोई हुई है। इंद्रियों के काम न करने की स्थिति को सोना बोलते हैं। हाथ पांव आदि ये काम नहीं कर पा रहे, और एक स्थिति आती है, ये जो है सपना देखते हैं। सपने में इन आंखों से देखते हैं कि कोई और दूसरा आंख होता है, ये आंख तो सामने बंद पड़े हुए अथवा किसी के खुले रह जा रहे हैं। इन आंखों से, जो हम अभी जिन आंखों से देख रहे हैं, ये आंखें सपने में नहीं होती। वो एक सूक्ष्म शरीर के
अंग विशेष बन करके वो सारे के सारे एक अकेला मन रहता है सपने में, और वो एक अकेला मन ही देखने वाले के रूप में भी बदला हुआ है, दिखाई देने वाले चीज के रूप में भी बदला हुआ है, और देखने की क्रिया के रूप में भी बदला हुआ है। इस अवस्था को स्वप्न अवस्था बोलते हैं। मतलब जागृत अवस्था में जो कुछ देखा उसका संस्कार जमा, और वो संस्कार फिर सपने में जाग करके उस रूप में कल्पित होते हैं, उसको स्वप्न बोलते हैं। और एक होती है सुषुप्त अवस्था, जिसमें सपना भी नहीं आ रहा है, गहरी नींद में चला गया, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। रात 10 बजे नींद आई और डायरेक्ट नॉन स्टॉप नींद उसकी हुई, 4 बजे उसकी ठीक नींद खुल गई, और जागने के बाद कहता है आनंद आया, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कहता है, और खूब आनंद आया कहता है, क्योंकि उसको शब्द का भी पता नहीं लगा। सारे के सारे देखो, सपना में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सोए नहीं होते हैं, इंद्रियां सोई रहती हैं। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, काम अपने दुकानदारी बंद करके रख देते हैं। लेकिन जो मन और बुद्धि चित्त अहंकार जो है इनके ऊपर वो सोए नहीं होते हैं। जब ये भी सो जाते हैं तब उसको सुसुप्ति अवस्था बोलते हैं, सुप्त अवस्था। सोए अवस्था में गया हुआ व्यक्ति मैं जिंदा हूँ कि मरा हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मैं माँ हूँ कि बहन हूँ कि पिता हूँ कि भाई हूँ, पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ, इसका बिल्कुल भान नहीं रहता है। उस समय पर वास्तव में वह कुछ भी नहीं रहता है, एकमात्र रहता मात्र, होता मात्र, केवल चेतना मात्र होती है, जिसको आत्मा बोलते हैं। और जागते हैं तो जागना किसको कहा जाए, कौन किसके जागने से जागना कहते हैं? इन इंद्रियों के काम करने की अवस्था को जागना बोलते हैं। जब कान सुनने का काम करने लग जाए, आंख देखने का काम करने लग जाए, तो कहते हैं हम जाग गए। लेकिन इन जागने वालों में से सबसे पहले कौन जागता है? सबसे पहले बुद्धि जागती है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, इसलिए सबसे पहले विष्णु के शरीर से ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। बुद्धि जागती है, बुद्धि जब जागती है तो उसी के द्वारा कंट्रोल में की हुई सारी इंद्रियां काम करना शुरू कर देती है। सृष्टि में भी यही स्थिति है और प्रलय में भी यही स्थिति है। प्रलय काल में सब के सब, आंख नहीं है, कान नहीं है, पृथ्वी नहीं है, आकाश नहीं है, पूरे के पूरे ये जितने देखने सुनने में आ रहे, ये देखने के साधन भी नहीं है और देखने की चीज भी नहीं है, देखने वाला भी नहीं। एकमात्र कोई है जो ना तो देखने का काम कर रहा है, देखने का काम करेगा तो देखने की चीज कोई होगी तभी देख पाएगा। तो यह प्रश्न उठता है कि ये सब कुछ जब बना है, इस बनने के पहले जिसने बनाया है वो किस रूप में रहता है, कैसे रहता है? सरल उपाय, सरल दृष्टांत से मालूम पड़ जाएगा। जो बहनें कान में पहनती हैं, क्या पहनती हैं? सोने के या चांदी के, क्या 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 पहनते हैं बताएं? ये भगवान, हमको लगता है बोध नहीं करें। कान में क्या क्या पहनते हैं? बाली पहनते हैं, और कुंडल, कुंडल भी अलग होता है क्या? वो बाली है, हमको मालूम नहीं इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं जी, बाली, चलो एक चीज कान के हो गई, और यहाँ नाक में पहनते हैं। हाँ, और इसके बाद फिर कई कई माताएं यहाँ से ऐसे मांग के बीचों बीच में हार जैसे लगाते हैं, पता नहीं क्या। और सीता जी पहनती थी क्या है, चूड़ामणि, जूड़ा, चूड़ामणि। और इसके बाद फिर गले में पहनती हैं, और इनके साथ साथ में यहाँ पहनती हैं। अब शहरों में प्राय देखने को नहीं मिलता, गांव देहातों की माताओं के पास होती। हाँ, संस्कृत में उसको केयूर बोलते हैं, हिंदी में मालूम नहीं क्या कुछ नाम है। हाँ, बाजूबंद, बाजूबंद। और फिर यहाँ पहनती हैं कंगन, इसके बाद फिर अंगूठी,
ये तो बाहर की हुई मूल। और इसके बाद फिर जो है कमर में पहनते हैं करधनी, इसके बाद फिर जो है पाँव में पहनते हैं पायल, फिर पाँव के उंगलियों में भी पहनती हैं, वहाँ भी अंगूठी जो भी पहनते हैं। अब ये सारे के सारे जो पहनते हैं वो सारे के सारे सोने के बने हुए हैं। ऐसा सोचो, कोई ऐसे धनाढ़ बहन हैं जिनके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो सारे के सारे सोने के बनवा करके पहन लेंगे। तो सोने के कुंडल, सोने के नाशाभरण, सोने के ये हार, सोने के ही चूड़ामणि, सोने के ही बाजूबंद, सोने के ही कंगन, सोने के ही अंगुलीयकम अंगूठी, सोने की ही करधनी, सोने की ही पायल, सोने की ही पाँव के पहनने के लगे। तो बताओ, ये सब कान में जो कुंडल पहने, कुंडल होने के पहले क्या था? कुंडल के पहले क्या था? बताओ जल्दी बताओ। ये वेदांत की कड़कड़ी शब्दावली इसलिए सोना रहता है। सोने में ये सारी की सारी चीजें कल्पित है, माने बनाई गई, इसलिए बनते ना सोने का बना हुआ, सोने के बने हुए। तो जैसे पहले सोना मात्र रहता है, तो जो सोना है उसी सोने में दुनिया की सारी चीजें बन रही हैं। मुकुट बन रहा है, मूर्ति बन रही है, ये कंगन बन रहा है, कुंडल बन रहा है, सारी की सारी चीजें बन रही हैं। और अंत में ये सारी की सारी चीजें अगर मिटा दी जाए, कुंडल को भी मिटा दिया जाए, कंगन को भी मिटा दिया जाए, करधनी को भी मिटा दिया जाए, जितनी चीजें बनी हैं उन सबको अगर मिटा दें, तो अंत में क्या बचा रहेगा? क्या बचा रहेगा बताएं? केवल सोना बचा रहेगा। अच्छा, जिस समय पर कुंडल कंगन आदि बने हुए हैं उस समय में भी सोना है, प्रारंभ में भी सोना है, मध्य में भी सोना है और अंत में भी सोना ही बचा रहता है। लेकिन उसी सोने में ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होकर के उसी में रहती हैं और अंत में उसी सोने में जाकर के सब मिट जाती है। वैसे ही भगवान शंकर के विषय में जो प्रश्न उठता है कि भगवान सृष्टि के पहले कैसे थे, तो उसका उत्तर भी इसी प्रकार से देंगे। तदन्ते च कथं क्रीडा देवस्य तिष्ठति महेश्वर कथं प्रसन्नता याति शंकरो लोक शंकर। लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर को खुश करने का उपाय क्या है? कथं प्रसन्नता याति शंकरो लोक शंकर। शंकर जो समस्त लोगों का कल्याण करने वाले, उनको खुश करने के लिए क्या उपाय किया जाए? तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भगवान प्रसन्न हो जाए तो भक्त लोग क्या मांगते हैं, अथवा भगवान खुश होकर के क्या देते हैं? अपने भक्तों को क्या देते हैं, जो अपने भक्त नहीं है उनको क्या देते हैं? एक प्रश्न यह है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न रखे हैं भगवान शंकर के माध्यम से। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का प्राकट्य कैसे होता है, ये प्रश्न है। इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज रोमहर्षण ऋषि जी कहना चाहते हैं। भगवान शंकर का स्मरण करके वेदव्यासी कहते सूत जी कहना प्रारंभ किए कि आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीं जाह्नवी सलिलम यथा। देखो, आयोजक जो होता है वो 3 लोगों को पुण्य प्रदान करता है। वासुदेव कथा प्रश्न, यहाँ कहते हैं सदाशिव कथा प्रश्न। शंकर भगवान की कथा सुनने की इच्छा से कोई यदि किसी अनुष्ठान को, कथा ज्ञान यज्ञ को आयोजित करता है, तो वह 3 लोगों को पवित्र करता है, 3 लोगों को पुण्य प्रदान करता है, एक साथ माने तिगुना पुण्य कमाता है। कौन कौन से? एक तो उसके माध्यम से वक्ता पवित्र होता है, तो वक्ता को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उसके माध्यम से पृच्छकम,
जिसने पूछा है, आयोजन किया है, उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। और तीसरा, श्रोत्रीण, जो लोग सुनने के लिए आए हैं भगवान की कथा को, उन तीन लोगों को, वक्तारम, पृच्छकम, श्रोत्रीण, 3 लोगों को भगवान शंकर की कथा से संबंधित प्रश्न पवित्र करता है। कैसे पवित्र कर रहा है? कहते हैं जाह्नवी सलिलम यथा, गंगा जी का जल जैसे 3 लोगों को पवित्र कर रहा है। दरस, परस, मज्जन, चौथी चीज पाना, तो पान करना। गंगा जी का कोई दर्शन करता है तो आंखों से पुण्य अर्जित करता है। दर्शन करके फिर जाकर के आचमन किया तो वह अंदर भी पवित्र हो गया, और इसके बाद फिर गंगा जी में प्रवेश करके डुबकी लगा लिया तो बाहर से भी पवित्र हो गया। तो दर्शन से पुण्य, आचमन से पुण्य और डुबकी से पुण्य, तीनों लोगों को पवित्र करती है गंगा जी। और 3 लोगों को पवित्र करती है का एक भाव यह है कि गंगा जी 3 लोगों को पवित्र करती है। स्वर्ग में है स्वर्ग गंगा, आकाश गंगा बन करके स्वर्ग को पवित्र कर रही है। और इस मृत्यु लोक में महाराज भगीरथ ने लाया था गंगा को, इसलिए भागीरथी गंगा मृत्यु लोक वासियों को पवित्र कर रही है। और एक गंगा है पाताल लोक को गई है, 3 धाराएं गंगा की, इसलिए पाताल गंगा कहलाती है। तो 3 धाराओं में विभक्त होकर के भगवती त्रिपथगा गंगा, 3 मार्ग वाली गंगा 3 लोगों को पवित्र कर रही, 3 लोगों को पवित्र कर रही है। उसी प्रकार से भगवान श्री शंकर की पावन कथा से संबंधित जो प्रश्न है वह 3 लोगों को पुण्य प्रदान कर रहा है, वक्ता को भी, श्रोता को भी और पूछने वाले को, मतलब आयोजक को पवित्र कर रहा है। अब इसमें जो जितना डुबकी लगाता है, अवगाहन करता है, उसको अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति वक्तारम पृच्छकम श्रोत्री जाह्नवी सलिलम यथा शंभोर गुणानुवादात को विरज्येत पुमान द्विजाः विना पशुघ्नं त्रिविध जनानंद करात सदा। 3 प्रकार के लोगों को आनंद प्रदान करने वाले जो भगवान की पावन कथा है या गुणानुवाद है, उससे कौन विरक्त होगा? उसको सुनकर के किसको ऊब हो सकती है? कहते हैं पशुघ्न को, जो पशु का हत्यारा होगा उसी को भगवान की कथा नहीं अच्छी लगेगी। पशु का मतलब है पाशबद्ध जीव, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, इन सबके पाशों से जीव बंधा पड़ा हुआ है। इन फांसियों से निकल नहीं पाया, तब तक पशु कहलाता है। और जब तक पशु है तब तक पशुपति की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है। और पशुपति ही, भगवान शिव ही हम सबको उन पाशों से मुक्त करता है। पाशुपत दर्शन है, कश्मीर शैव दर्शन है। पाशुपत दर्शन में सब पाशों का उल्लेख, और इन पाशों से बंधे हुए जीव को पशु कहा जाता है। इन सारे पशुओं का उद्धार करने में भगवान पशुपति शंकर जी समर्थ हैं। काश्याम मरणात् मुक्ति, काशी में जीव का यदि शरीर छूटता है तो भगवान भोलेनाथ उनके कान में तारक मंत्र प्रदान करते, ओंकार का उच्चारण सुना देते हैं। क्योंकि कोई भी जीव आए, भगवान परम करुणा के अवतार है, कर्पूर गौरम करुणावतार। वो देखते हैं कि इस बेचारे ने कहीं पुण्य तो अर्जित कर नहीं पाया, और जिनकी कहीं भी गति नहीं, तेषाम वाराणसी गति, अगतिका नाम वाराणसी गति, अगतिका नाम काशी गति। जिनकी कहीं गति नहीं हो उनको काशी में गति, सदगति की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि परम करुणा के सागर भगवान शिव ये नहीं देखते हैं कि पापी है कि पुण्यात्मा है। कोई भी आता है तो उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। काश्याम मरणात् मुक्ति इसीलिए कहा जाता है। काश्याम
काशी में। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में हम सबके लिए कह दिया कि भैया काशी का, जहाँ गंगा जी भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ में, अन्नपूर्णा हनुमान जी और अनेक रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ अनेक शिवलिंगों के रूप में विराजमान है, उसका सेवन क्यों न किया जाए, क्योंकि साक्षात मुक्ति की जन्मभूमि है। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहाँ बस शंभु भगवान, सो काशी से कसना। मुक्ति की जन्मभूमि है काशी, ज्ञान की खानी है काशी। सारे विश्व के लोग आते हैं काशी में विद्या अध्ययन करके, विद्याधिपति बन करके जाते, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने पास में आए हुए विद्यार्थी को विद्या की भिक्षा दे करके उसको विद्वान विद्यावान बना करके भेजते हैं। इसलिए ज्ञान की खानी है, और भगवान शंकर स्वयं ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खाने अगहानी कर, जहाँ बसे शंभु भगवान, सो काशी से ये कसना। एक जिसको हम काशी समझते हैं, एक काशी वो है, और एक चलती फिरती काशी है हम सबके हृदय में। काशी कब कहलाती है? जब काशते प्रकाशते भगवान शंभुर यत्र, जब भगवान की भक्ति, शंकर की सेवा करते करते साधक का हृदय पवित्र होता है, तब उस पवित्र हृदय का नाम काशी। और उस काशी में जब भगवान शिव की झलक होने लग जाती है, वही मुक्ति प्रदान करने वाले शंभु जब एक बार प्रकाशित होने लग जाते हैं, तो सचमुच व्यक्ति को कहीं बाहर की काशी ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कबीरदास इसीलिए लोगों से यह कहकर के भैया काश्याम मरणात् मुक्ति आप लोगों ने कहा है, लेकिन मैं इसको नकारना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ये चलती फिरती काशी है, निर्मल हृदय है, और निर्मल हृदय में जब भगवान शंकर का ये प्राकट्य होने लग जाए, अनुभूति होने लग जाए, तो वह चलती फिरती काशी है, मुक्ति वही प्रदान करती है। मैं दिखाता हूँ, तो कहते हैं मगहर चले गए काशी छोड़ करके, जबकि मगहर में ये सुनने में आता है काशी मरत मुक्ति करत मगध में गधा हो। मगध देश में मृत्यु होने से गधा के शरीर प्राप्त होता है, और काशी में मरने से मुक्ति की प्राप्ति होती। कबीरदास जी ने कहा कि मैं देखता हूँ गधा होता हूँ कि क्या होता। मगध चले गए, मगहर, तो उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। मतलब क्या हुआ? काशी में मरने से मुक्ति की प्राप्ति होने का मतलब है, हमें जब भगवान ज्ञान रूप शिव के आराधना करते करते जब चित्त का शोधन हो जाता है, और चित्त शुद्ध होने पर जिसको हम खोज रहे हैं वह हमारे अंतर में ही प्रतीत होने लग जाता है। वो व्यक्ति चाहे रात में मरे, दिन में मरे, चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में शरीर छूटे, चाहे वो बीमार से मरे, चाहे फिर वो स्वस्थ होकर के इच्छा से अनिच्छा से उसका शरीर छूटता है, तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है हृदय ज्ञानात् न मुक्ति, बिना अपने आप की पहचान के मुक्ति मिल नहीं पाती। काशी का सेवन करने की बात कहते हैं। भगवान शंकर ज्ञान के प्रतीक हैं। उन शंकर भगवान को हम सुनते सुनते बाहर की स्थूल काशी का तो दर्शन करना ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, उसके प्रति कोई निषेध नहीं है, लेकिन अपने हृदय को ही काशी बनाकर, यहाँ तक कि गंगा जी इस भगवान ज्ञान रूप शंकर जी के माथे में विराजमान होकर के जगत को पवित्र कर रही है। और शंकर भगवान ने इसलिए सिर में धारण कर रखा क्योंकि सबसे पहले प्रकट हुई भगवती भागीरथी भगवान विष्णु के चरण कमल से प्रकट हुई, और विष्णु के परम भक्त हैं भगवान शिव। वैष्णवानाम यथा शंभु, कहते हैं कि वैष्णव में प्रथम नंबर के वैष्णव हैं शंकर भगवान, और शैवों में प्रथम नंबर के शैव हैं विष्णु भगवान।
शिव की भक्ति विष्णु करते हैं, विष्णु की भक्ति शिव करते हैं, परस्पर। इसका मतलब है जो लोग शिव से द्वेष करते हैं और अकेले विष्णु का भजन करना पसंद करते हैं, उनको भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हो सकते। उसी प्रकार अकेले शिव की आराधना करने वाले हों और विष्णु से द्वेष करते हों तो शंकर को खुश कर पाना मुश्किल है। ये जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ में अगर हमारा कोई द्वेष नहीं है, प्रेम है, तब हमको इनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। शिवस्य हृदयं विष्णुर विष्णोश्च हृदयं शिवः एतयोर्भेदमापन्ना कुंभीपाकं व्रजे नरः। आज भी कई जगह में दक्षिण भारत में सुनने में आता है कि शंकर के मंदिर का पुजारी विष्णु मंदिर के पुजारी के पास में नहीं जाता, विष्णु मंदिर में नहीं जाता, विष्णु मंदिर का पुजारी शिव मंदिर में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये द्वेष, ये भेद बहुत समय से। अभी अंदर अंदर में कुछ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है, इस भेद को दूर करने में पूरी बौद्धिक ताकत लगा दी। तो शंकर भगवान और विष्णु भगवान, इन दोनों के दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, इन दोनों से प्रेम रखना चाहिए। शंकर भगवान के गुणानुवाद से उसी को विरक्ति हो सकती है, उसी को ऊब हो सकती है जो आत्महत्यारा है। पशु नहीं, अपने आप की हत्या करना चाहता है वही पशुघ्नम कहते हैं। बिना पशुघ्नम त्रिविध जनानंद करा। त्रिविध 3 प्रकार के लोगों को आनंदित करने वाली भगवान की कथा है, गुण है। उस गुणों को सुनने से ऊब हो रही है, इसका मतलब है हम आत्महत्यारा हैं। आगे की ओर हम अपने आप का हनन करने जा रहे हैं, मतलब उत्तरोत्तर गर्भ में गिरने जा रहे हैं। भगवान की कथा सुनकर के उनमें अगर रुचि और जाग रही है, इसका मतलब है भगवान हमको ऊपर उठा रहे हैं। हीयमानो वितृष्णैश्च भवरोगौषधोभिः मनःश्रोत्रभिरामश्च यतः सर्वार्थदस्सवै। अगर कोई तृष्णा रहित होकर के इसका कथन करता है, तृष्णा रहित होकर मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कथा मेरे चित्त में बस जाए, भगवान के गुण मुझे समझ में आ जाए, भगवान की लीला मुझे समझ में आ जाए, भगवान की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए और कोई भौतिक सांसारिक वस्तु मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह तीव्रतर भावना जिसके अंदर में है, चाहे वह श्रोता हो चाहे प्रवक्ता हो, उस व्यक्ति के लिए यह भवरोग की रामबाण दवा है, मुक्ति प्रदान करने वाली। भवरोग सुधोपी मन श्रोत्राभिरामश्च, मन को भी अच्छा लगने वाले, कानों को भी अच्छा लगने वाला ये गुण कथन है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मैं जैसा सुना हूँ अपने गुरुदेव के मुख से, वैसा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। वेदव्यास जी कहते हैं, ऋषियों ने पूछा कि सूत जी आप बहुत उत्तम हैं, शैव हैं, आपके वचनों को सुनकर के, रम्य वचनों को सुनकर के हमें बड़ा कुतूहल हो रहा है, कब ये नारद का और ब्रह्मा जी का संवाद। क्योंकि सूत जी यहाँ पर पहले कह चुके हैं कि ब्रह्मा और सूत संवाद के माध्यम से मैं ये कथानक तो आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा जी का संवाद और नारद जी का संवाद, दोनों का मिलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, यह है प्रश्न। अब आप प्रश्न के बाद में अब उत्तर में प्रवेश करेंगे। उत्तर में प्रवेश करने के पहले सबसे आप सबके सब मिलकर के और भगवान का स्मरण करें।